मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब 3 आयत से 11वीं आयत। जो कोई अपने भाई को प्यार करता है वो नूर में रहता है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करें तो हम इससे जानते हैं कि हमने उसे पहचान लिया है। जो कहता है कि मैं उसे पहचानता हूँ और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और सच्चाई उसमें नहीं। मगर जो उसके कलाम पर अमल करता है, फिर अल वाक़ई उसमें खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हम इसी से जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बसता हूँ, तो चाहिए कि जैसा वो चलता था वैसा ही ये भी चले। ऐ प्यारो, मैं किसी नए हुक्म की बाबत नहीं बल्कि उस पुराने हुक्म की बाबत लिखता हूँ जो तुम्हें शुरू से मिला। ये पुराना हुक्म वही कलाम है जो तुमने सुना। ताहम जो लिखता हूँ एक तरह से नया हुक्म है, और ये बात उस पर और तुम पर सादिक आती है, क्योंकि तारीकी मिटती जाती है और हकीकी नूर अब चमकने लगा है। जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूँ और अपने भाई से दुश्मनी रखता है, वो अभी तक तारीकी ही में है। जो कोई अपने भाई को प्यार करता है वो नूर में रहता है और उसमें ठोकर खिलाने का कोई इम्कान नहीं है। मगर जो अपने भाई से दुश्मनी रखता है वो तारीकी में है और तारीकी ही में चलता है और उन्हें जानता है कहाँ जा रहा है, क्योंकि तारीकी ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 96 उसकी पहली आयत से तीसरी, छठी से छठी आयत। जमाती जवाब। फलक खुश हूँ और ज़मीन शादमानी करे। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, ऐ तमाम ममालिक खुदावंद के लिए गाओ। खुदावंद के लिए गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो, रोज़ बरोज़ उसकी निजात की बिशारत दो। जमाती जवाब। फलक खुश हों और शादमानी करें। कौमों में उसके जलाल का और सब उम्मतों में उसके अजीबात का बयान करो, क्योंकि अक़वाम के तमाम महमूद हीच हैं, पर खुदावंद ने फलक को बनाया। अज़मत और हशमत उसके हजूर हैं, कुदरत और जमाल उसके कदूस में हैं। जमाती जवाब। फलक खुश हों और ज़मीन शादमानी करे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम्द। कलमा मुतजस्सद हुआ और हम में सुकूनत पजीर हुआ। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा कि खुदा के फर्जंद बने।
آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا دوسرا باب 22ویں آیت سے 35ویں آیت تک۔ غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور۔ اور جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کی طہارت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اسے یروشلم میں لائے تاکہ اسے خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پلوٹا بچہ خداوند کے لیے مخصوص ٹھہرے گا، اور ذبیحہ لائیں، یعنی قمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے، جیسا خداوند کی شریعت میں لکھا ہے۔ اور دیکھو، یروشلم میں شمعون نامی ایک آدمی تھا، اور وہ راست باز اور دیانتدار اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح قدس اس پر نازل تھا۔ اسے روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے منسوخ کو نہ دیکھ لے، موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت والدین اس بچے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شرعی فرائض ادا کریں، تو اس نے اسے گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، اے مالک، تو اپنے قول کے مطابق اپنے بندے کو امن سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور، اور اپنی امت اسرائیل کا جلال۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر تعجب کرتے تھے جو اس کے حق میں کہی جاتی تھیں، اور شمعون نے ان کے لیے برکت چاہی، اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ، یہ اسرائیل میں بتھیروں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس کے خلاف کہا جائے، اور تیری اپنی جان کے اندر سے تلوار گزر جائے گی تاکہ بہت سے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔